अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल हमारी सियासत में भूचाल आ चुका है, बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ चुकी हैं और ये तब्दीलियां क्यों आई हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो चले गए हुकूमत छोड़कर और उनकी जगह अब जो है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं और इमरान खान साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने में एक बैरूनी साजिश है और उन्होंने उस बैरूनी साजिश में अमेरिका का नाम भी ले दिया है और सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि वो कह रहे हैं कि मेरी जो हुकूमत है उसको मुबैना तौर पर जो है वो अमेरिका ने जो है वो तहस नहस किया है और इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या मुहर्रिकात हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो है अमेरिका की जो एक तारीख है उसके कुछ झलकियां आपके सामने पेश करूंगा कि जो उसने जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतों को तख्ता पलटने में कुछ किरदार अदा किया। आज देखेंगे कि इसमें ये जो साजिश की बात हो रही है, गद्दारी की बात हो रही है, गद्दारी के टैक्स लग चुके हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन जो है जिन्होंने तहरीक आदम एतमाद पेश की थी उन्होंने भी जो है वो इस गद्दारी में हिस्सा है अमेरिका के साथ साथ। तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये गद्दारी क्या है, अमेरिका का क्या किरदार रहा है और पाकिस्तान और इस तरह से दूसरे ममालिक दुनिया के जो है आज तक अमेरिका वहां पर क्या किरदार अदा करता रहा है। और फिर ये भी देखेंगे कि क्या इमरान खान साहब का जो अभी ताज़ा तरीन जो इल्जाम है खास तौर पर जो अपोजिशन पर और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें, तो वो किस हद तक जो है वो दुरुस्त फरमा रहे हैं और किस हद तक जो है वो उसमें मुबालगा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसमें मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ जो है एपिसोड्स में हम बात करेंगे क्योंकि हम लगातार जो है वो सारी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है और कोशिश करेंगे कि इतने बड़े जो टॉपिक है उसको समेटने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम अल्फाज में आप तक ये हकीकत हकाइक जो है वो पहुंचाए जा सके। तो उम्मीद है नाज़रीन आप ये वीडियो देखेंगे। आसिम शुजाई हाजिर खिदमत है हमेशा की तरह, जैसा कि हम मुख्तलिफ सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तगू करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हमारा चैनल AKY प्रोडक्शंस न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा। चले अब चलते हैं जी। इमरान खान साहब जो है वो बहुत शदीद इल्जामात लगा रहे हैं। अपनी एक तकरीर में उन्होंने वो लेटर भी लहराया और फिर उसके बाद के वाकयात आपके सामने हैं कि किस तरह जो है उनकी हुकूमत गुज़िश्ता सैटरडे को जो है वो किस तरह अपने इख्तिताम को पहुंची और वो भी बहुत ही एक आसाब शिकन मरहला था जो कि पाकिस्तान की मतलब मुल्क हमारे मुल्क ने जो है वो देखा और सब ने देखा कि वो किस तरह से हुआ और उसके क्या पीछे वजूहात थी। इमरान खान साहब बिल्कुल भी जो है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगरचे अपोजिशन ने जो है अपनी नंबर गेम बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी, इमरान खान साहब जो है वो अक़लियत में आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी इस शिकस्त को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और एंड तक जो है वो लड़ते रहे। और आखिरकार उनके जो स्पीकर है हसन कैसर और सोरी साहब जो है डिप्टी स्पीकर, दोनों ने जो है उनको भी डिप्टी स्पीकर को जो है बाद में जाना पड़ा और पहले हसन कैसर को जाना पड़ा। तो बहरहाल ये सूरत हाल है और बड़ी कमाल दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है और आप सब जो है वो सब देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसको जो है वो गहराना अंदाज से देखते हैं कि क्या हद है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि मुख्तलिफ जो ममालिक है खास तौर पर जो है जो पावर्स होती हैं वो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं, ये एक हकीकत है। और डिप्लोमेटिकली जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जो हरबे होते हैं, पावर्स जो है वो अपनी हरकत जो है वो करती हैं दुनिया में। ये हकीकत किसी से कभी छुपी नहीं और इसका कोई इनकार भी नहीं कर सकता। सुपर पावर जो है वो चाहती हैं कि उनके कहर में ज्यादा से ज्यादा लोग और कमजोर ममालिक हैं वो उसमें शामिल हों और अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत करता रहा है, उसकी एक तारीख है और उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात ये है, सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं और उसकी किस हद तक सदाकत है और उसमें जो है वो क्या क्या ऐसे जो एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने जो है ये सारा जो है मुद्दा उठाया और सबके सामने पेश कर दिया और इसके अलावा उन्होंने किसी किस्म की मतलब कोई चीज नहीं देखी। हालांकि ये बड़े टॉप सीक्रेट्स होते हैं और इस पर जो है हुकूमतें वो जिम्मेदार होती है, हुकूमतों को ख्याल रखना पड़ता है कि वो जनरल पब्लिक में या आम लोगों में जो है इन चीजों को नहीं फैलाया करते। लेकिन इमरान खान साहब ने भी इसको उस वक्त उठाया जब उनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जो है वो कामयाब होने की तरफ गामजन थी। उस वक्त उन्होंने, मुझे लगता है कि ऐसा है कि हो सकता है कि उन्होंने एक सियासी टैक्टिक्स के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया है
और ये भी है कि वो कहते हैं बकौल उनकी मुबैना तौर पर वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत जो है खास तौर पर जो है अमेरिका ने धमकी लगाई थी कि इमरान खान को जो है वो हुकूमत से बेदखल किया जाए। इमरान खान को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते और तहरीक अदम एतमाद के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमने किस तरह चलना है। अगर वो कामयाब हो गई तो और तरीका होगा और अगर नाकाम हुई तो फिर हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहना है इमरान खान साहब का और इसके अलावा उनके जो मानने वाले हैं वो भी सारे इसी बात पर दावा कर रहे हैं। और इस वक्त जो है ये बयानिया जो है, ये जो नैरेटिव उन्होंने खड़ा कर दिया है, ये पब्लिक में जो है बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में एंटी अमेरिका जो सेंटीमेंट्स हैं वो हमेशा कैश होते रहे हैं और बहुत से लोगों ने इसको कैश किया है। और इमरान खान साहब भी जो है वो उसी तरफ गामजन है और उनका ख्याल है, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में जो है वो इसी बयानिया के साथ वो जाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है फेवर उन्हें मिले और एक मजबूत हुकूमत लेकर ये वो सामने आए। ये टैक्टिक्स उनका हो सकता है। बहरहाल हम ये देखेंगे कि अमेरिका जो है उसने, आपको पता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में और खासतौर पर जब 47 में आपको पता है पाकिस्तान जब मार से वजूद में आया तो उसमें 2 सुपर पावर्स थी, अमेरिका और रशिया, और उसमें जो है दोनों पाकिस्तान और इंडिया जो है वो 2 मुल्क जब बने थे तो उस वक्त दोनों की तरफ से जो है वो दावतनामे आए थे और पाकिस्तानी वजीर आजम नवाब लियाकत अली खान साहब जो है वो अमेरिका की तरफ गए और जबकि इंडिया जो है उन्होंने रशिया का नेहरू ने जो है उस तरफ रुख किया। और उस वक्त से लेकर 1947 से लेकर 1990 तक, ये मैं बड़ी हैरानकुन बात आपको बता रहा हूँ, आज जो कुव्वतें, जो दाएं बाजू की कुव्वतें हैं जो ये दावा कर रही हैं कि हम एंटी अमेरिका हैं, तो उनको देखें 1947 से लेकर 1990 तक ये सारी दाएं बाजू की कुव्वतें जो है वो अमेरिका के एलाइज रहे हैं, अमेरिका के साथ रहे और इमरान खान साहब भी जो है वो उसी दाएं बाजू से ताल्लुक रखते हैं। और आप ये देखें कि 1947 में जो बाएं बाजू की कुव्वतें थी, जो तरक्की पसंद कुव्वतें थी, वो जो कम्युनिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि अमेरिका एक साम्राज्य है, लेकिन यहाँ की जो मजहब पसंद कुव्वतें हैं वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उनको जो है उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन हुए। उसकी एक पूरी तारीख है। आपको होता है रावलपिंडी साजिश केस सामने आया 1950s में और इसके अलावा जो है शाही किला की जो जेलें हैं तरक्की पसंद लोगों को वो भरी गई। फिर भुट्टो साहब का जो दौर आया, भुट्टो साहब जो है वो उसका शिकार बने। आपको पता है उन्होंने जो है वो अपने नजरियात से हटकर, यानी तरक्की पसंद नजरियात से हटकर मजहबी कुव्वतों को खुश करने के लिए जो है उन्होंने कुछ इकदाम किए और आइन में भी वो चीजें शामिल की, लेकिन उन मजहबी कुव्वतें उनको नहीं बख्शा, वो उनके खिलाफ हो गई। और फिर कहते हैं कि अमेरिका ने जो है वो उसके पीछे था, उनको यानी उनकी हुकूमत को टॉपल करने में और ज़ियाउल हक साहब को लाने में भी उनका एक अमेरिका का हाथ था। फिर ज़ियाउल हक साहब की जो हुकूमत है वो रही, आपको पता है फिर जिहाद अफगानिस्तान भी हुआ और वो भी अमेरिका का जिहाद था क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन की लड़ाई थी, उसमें ज़ियाउल हक साहब ने अमेरिका के एलाई के तौर पर जो है वो काम किया। ये सारी बातें जो है वो फैक्ट्स हैं, हकीकत है, हकायक है, वो आप सबके सामने हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अमेरिका का कहाँ हाथ रहा और किस तरह और उस वक्त उनके एलाइज कौन थे। मैं असल में ये बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। यही कुव्वतें जो आज जो है अमेरिका दुश्मनी की बातें कर रही हैं, ये 47 से लेकर 90 तक अमेरिका के एलाइज रहे हैं और जब 90 के बाद सोवियत यूनियन का शिराजा बिखर गया, उसके बाद अमेरिका ने इनके सर से जब हाथ उठा लिया तो उसके बाद ये एंटी अमेरिका हो गए। हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से हम जारी रखेंगे और आगे ये कहानी ले जाएंगे अमेरिका ने कहाँ किस मुल्क में जो है वो मुदाखलत की और पाकिस्तान में कैसे मुदाखलत होती रही। ये सिलसिला कंटिन्यू है और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखते रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हम आप तक जो है वो हकायक बगैर किसी यानी किसी की साइड लिए हुए आपकी तक पहुंचाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगली एपिसोड तक, इसकी नेक्स्ट एपिसोड तक जो है वो मुझे इजाजत दीजिए। आसिम शुजाई को आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, हमारे तज़कियों को पसंद करेंगे और अगर आपको वाकई अच्छे लगे तो आप इनको जरूर जो है जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल AKY प्रोडक्शंस न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी सिलसिले की कड़ी में, यानी अमेरिका का जो किरदार रहा है इस हवाले से जो है नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।